अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एंजॉइंग द विंटर्स है ना। कराची में थोड़ा सा गेम खेलने में लगे हुए हैं। बीच में ऐसा लगा था कि चले गए हैं, फिर वापस आ गए। अब रातों को ठंड बढ़ गई है, हाँ, क्योंकि क्वेटा में बर्फ़बारी हुई है। तो बस कराची का विंटर्स इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, कुछ समझ नहीं आती कि क्या कहानी चल रही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली हैप्पी कि विंटर्स थोड़ा एक्सटेंड हो गया। ज़ाहिर है कराची के विंटर्स जितने भी कम टाइम के लिए आएँ, उनकी जो बात होती है ना, वो बिल्कुल ही अलग होती है। एनीवेज़ गाइज़, आज मैं आया हुआ हूँ यहाँ प्रीसिंक्ट 15A में। हाँ, कुछ एक दो क्लाइंट्स थे, उनके प्लॉट की असेसमेंट करने के लिए आया हुआ था। तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए भी बाकी एक वीडियो बनाता चलूँ, दिखाऊँ कि आखिर 15A के अंदर क्या है। इसका स्ट्रीट टूर हम लेंगे और फिर एक इसकी एनालिसिस वीडियो मैं सेपरेट बनाऊँगा। उसके अंदर अभी जो ऑन ग्राउंड मुझे सब कुछ दिख रहा है, उस एरिया को समझते हुए कौन कौन से एरियाज़ रेडी हो गए हैं पोजेसन के लिए। क्योंकि 15A और 15B, ये जो मेरी बैक साइड के ऊपर है, दिस इज़ 15B, ये अभी बहुत ही कम मतलब डेवलप्ड है। दिस इज़ 15A, ये काफ़ी हद तक डेवलप्ड है। यहाँ घर भी बने हुए हैं, एक ये वाला बना हुआ है, एक ये वाला बना हुआ है। और 15A की एक दूसरी भी साइड है जो कि प्रीसिंक्ट 16 से एंटर होती है, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट मतलब है और नहीं भी है। तो वही बात के हम इसके ऊपर असेसमेंट देंगे। और आज एक ज़रा स्ट्रीट टूर करते हैं ताकि यू गाइस कैन सी फॉर योर ओन सेल्फ। स्ट्रीट टूर वैसे ऑनेस्टली इतना है नहीं, मतलब जो कुछ दिख रहा है ना, वो यहीं सामने सामने दिख रहा है। क्योंकि ये वाला रीजन जो है, ये 15A का यहाँ डेवलप हुआ हुआ है। इसी तरीके से एक इसके बिल्कुल बैक साइड वाला जो रीजन है, वो भी डेवलप हुआ हुआ है। मैं इसको यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी घुमाऊँगा अंदर, एंड आई विल टेक यू अलॉन्ग विथ मी। One of the few good things about Precinct 15A is number 1, Precinct 15 और Precinct 15 की ये जो स्काईलाइन नज़र आ रही है, इसमें दिख रहा होगा कितने सारे घर यहाँ बन चुके हैं। दैन यहाँ पे Precinct 27 है, ये वाले जो विलाज नज़र आ रहे हैं, ये फुल मतलब काफ़ी हद तक आबाद हो चुके हैं। इधर पीछे की साइड पे वो एक छोटा सा ट्रक जो नज़र आ रहा है, ये वाला, इसके पास यहाँ पे डैम बनाया है इन्होंने जहाँ पे फ़िशिंग वगैरह होती है। तो उन 2-4 फैक्टर्स की वजह से है ना, प्रीसिंक्ट 15A, 15 और 15B, इन तीनों को थोड़ी सी नई लीज ऑफ लाइफ मिली है। मतलब इन द सेंस के जो पहले बिल्कुल ही ये एरिया मतलब अनडेवलप्ड था, इसकी कोई बात भी नहीं कर रहा था, तो अब ऐसा सिनारियो नहीं है। बहरिया के पास ज़मीन वमीन का कोई इशू नहीं है, बस डेवलपमेंट होगी यहाँ पे बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड मतलब वो कितने लोग पोजेसन जमा करवा रहे हैं। और तभी मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन का पोजेसन रेडी होता चला जा रहा है, वो एटलीस्ट पोजेसन वगैरह और वो वाली सारी चीज़ें जमा करवा दें, ताकि एरिया को पैसे भी मिलें और वो आप ही के एरिया के लिए बेटरमेंट को बनाते चले जाएं। सो लेट्स कमेंस विद द स्ट्रीट टूर। मैं एक बिल्कुल एक ऐसे स्पॉट पे हूँ कि जहाँ पे इसके बाद अब डेवलपमेंट मतलब नहीं है, यहाँ रोड ख़त्म हो रही है। दिस इज़ द रोड 1, मैं अभी रोड 1 पर हूँ। मतलब ये जो नज़र आ रही है, ये रोड 1 है, ये प्रीसिंक्ट 15B है, इसकी एंट्रेंस है ये यहाँ पे, एंड दिस इज़ प्रीसिंक्ट 15A एंड ऑल दीज रोड्स आर आपके सामने विजिबल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रीट टूर। ऑलराइट, सो लेट्स कमेंस विद द स्ट्रीट टूर। ये हमारी रोड 1 है और आप जैसे देख रहे होगे कि रोड 1 के आगे अभी डेवलपमेंट नहीं है। ये बहरिया यहाँ पे इस रीजन को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता चला जा रहा है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। सो वहाँ से हम एंटर लेते हैं। 15B का कभी बाद में करेंगे, अल्लाह हाफ़िज़ 15B। और अभी है ना 15A के ऊपर हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी कैसी है। सो ये वाली रोड्स तो अभी बिल्कुल रिसेंट, हाँ, मतलब कुछ 2-4 महीने हुए होंगे ये कंप्लीट हुई हैं। एंड मतलब पूरा का पूरा एरिया ये लोग बहुत जल्द रेडी करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आप 15B को भी देखोगे ना, तो कुछ रोडें बनना शुरू हो गई हैं। अभी मैं एंटर हो जाता हूँ एक रैंडम गली के अंदर। वैसे रैंडम तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ चंद ही गलियाँ हैं कि जहाँ पे मतलब मामलात हैं। और यहाँ पे इस गली में आप देखोगे कि घर भी बना हुआ है, ग्रे स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रीट 44 ग्रे स्ट्रक्चर भी अपनी जगह बना हुआ है। और असेसमेंट और एनालिसिस जो मैं करूँगा ना, उस वाली वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताता हूँ कि यहाँ पे घर बनाना चाहिए नहीं चाहिए, क्या सिनारियो है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल एंड अपडेटेड रहना। ओके, ये झाड़ियों से बचते बचाते हम पहुँचे और ये हम आ गए हैं रोड 9 के ऊपर। नाउ रोड 1 से लेके रोड 9, जिसके बीच में रोड 10 भी आती है, ये एरिया रेडी हो चुका है। और इधर मतलब आप देख रहे होगे कि
ये वाला भी घर काफ़ी हद तक अपनी फिनिशिंग स्टेजेस के ऊपर है, मतलब अभी थोड़ा रुका हुआ है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। लेकिन इन सारे रीजन्स के अंदर यहाँ पे रोडें बन चुकी हैं एंड पीछे भी आप ट्रक्स को देख रहे होगे चीज़ें, तो डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे ऑनगोइंग है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप हुआ हुआ है तो किसी भी टाइप की कोई परेशानी उस चीज़ से हो उन लोगों के लिए कि जिनका ऑलरेडी प्लॉट यहाँ पे मौजूद है। फॉर ऑल दोज पीपल जो कि न्यू प्लॉट लेने के लिए आ रहे हैं, उनको ऑन ग्राउंड लोकेशंस की तरफ जाना चाहिए और ऑन ग्राउंड के अलावा जितनी भी लोकेशंस हैं ना उसके बारे में उनको एट दिस मोमेंट परचेजिंग नहीं करनी चाहिए अनलेस कि वो इन्वेस्टर्स हों और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हों। तो ये हम घूम के उसी जगह के ऊपर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंड अब हम मुड़ते हैं इधर और एक अंदर इस वाली गली के अंदर चलते हैं जैसे स्ट्रीट 37। ये वही है जो कि रोड 1 के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है और इनकी इस गलियों के अंदर हम रैंडम अगर चक्कर लगाएं दिस वाज स्ट्रीट 37 और ये वाली सारी गलियां रेडी हैं, मतलब स्ट्रीट 39 है, 40 है, 41 है, 42 है, मतलब जितनी जितनी मुझे नज़र आ रही हैं, 44 है। ये सब मैं एक असेसमेंट जब दूंगा एनालिसिस करके तो ज़्यादा बेहतर नज़र आता चला जाएगा और आई थिंक कि यही हमारा स्ट्रीट टूर कमेंस हो जाता है क्योंकि इधर और कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो स्ट्रीट टूर का जो पहला पार्ट है ना वो तो कंप्लीट हो गया और अब मैं बेसिकली दूसरी वाली साइड की तरफ जाता हूँ कि जहाँ पे सॉरी ये ज़रा है ना फुल झाड़ियों के अंदर से होते हुए मैंने निकलना है। सो द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्ट्रीट टूर्स इन अनडेवलप्ड रीजन्स। और यहाँ पे थोड़ा है ना देखभाल के इसलिए भी चलाना है क्योंकि यहाँ मैन होल्स और वो सब अभी खुले हुए हैं तो एकदम से गाड़ी धुम धुम भी हो सकती है। सो खैर मैं यही बोल रहा था कि ये वाला फर्स्ट रीजन है जो कि प्रीसिंक्ट 27 के साथ पड़ता है। डेफिनेटली दिस इज़ अ मोर डेवलप्ड रीजन एज़ कम्पेयर टू द अदर वन जिसकी तरफ हम अभी जाते हैं और वो वाला रीजन है जो कि प्रीसिंक्ट 16 के साथ पड़ता है। ये प्रीसिंक्ट 15A की स्टोरी यही है कि यहाँ पे जब इन्होंने स्टार्ट किया था और बैरिया ने इसको अनाउंस किया था तो इनके पास ज़मीन के थोड़े से इश्यूज़ थे। ज़मीन के इश्यूज़ का मतलब ये कि दे डिड नॉट हैव मतलब ये ज़मीन अपने पास और वही टिपिकल एक बिल्डर और डेवलपर वाली कहानी के अंदर इन्होंने लैंड को लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉब्लम्स के बाद फिर इन्होंने ज़मीन और वो सब एक्वायर कर ली और वो प्रॉपर तरीके से एक्वायर कर ली और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस हुआ था उसके अंदर शो भी कर दिया। तो उसके बाद से जो बैरिया की जो बाउंड्री है ना ये 15B के बाद शुरू होती है और तभी यहाँ पे डेवलपमेंट है ना इन्होंने स्लो रखी। इस वाले रीजन के अंदर पूरा का पूरा अब काफ़ी हद तक एक अच्छी पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है और वो किस वजह से आना शुरू हो गई है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वो सब चीज़ें इन्होंने प्रीसिंक्ट 15 को तो प्रोवाइड करना शुरू कर दी है। आप बल्कि बेसिकली बैरिया की इंफ्रा टीम है जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वो वाली सारी चीज़ें देख रहे हैं और ये प्रीसिंक्ट 15 के अंदर हम आ गए हैं। प्रीसिंक्ट 15 का तो साथ ही साथ मैं करता हूँ, अभी एक डिफरेंट वीडियो बन जाएगी, बट फॉर नाउ हमारी डिस्कशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड करना कि इस वाले रीजन पे अब बैरिया का रुझान आना शुरू हो गया है। सो फॉर ऑल दोज पीपल के जो कि अपना घर बनाने का सोच रहे हैं इस रीजन में, उनके लिए भी ये गुड अपडेट है एंड फॉर ऑल दोज पीपल कि जिनका ऑलरेडी प्लॉट है और या फिर वो नया ख़रीदना चाह रहे हैं तो एज एन इन्वेस्टर भी उनके लिए एक ये अच्छी अपडेट है इस चीज़ के अंदर। नाउ वी गोना मूव टूवर्ड्स प्रीसिंक्ट 15A की वो वाली साइड जो कि प्रीसिंक्ट 14 के पीछे लगती है। ये हम यहाँ से मुड़ जाते हैं प्रीसिंक्ट 14 वाले रीजन के अंदर। ये राइट साइड के ऊपर प्रीसिंक्ट 14 है, लेफ़्ट साइड के ऊपर ये प्रीसिंक्ट 15 है और ये जो पहाड़ है ना ये प्रीसिंक्ट 15A है। अभी इस पहाड़ के ऊपर इन्होंने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, सेटिंग करनी है, लेकिन कुछ गलियाँ इन्होंने बना दी हैं, कुछ गलियाँ अभी इन्होंने बनानी बाकी हैं। तो आई विल जस्ट कीप यू इन द लूप, सारी अपडेट्स इसके अंदर देता रहूँगा ताकि यू ऑल्सो गेट टू नो कि क्या चीज़ कैसी है। तो ये जो जगह दिख रही है ना, ये एक छोटा सा घर जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ 15A और 15A के अंदर ये वाला रीजन काफ़ी हद तक ये सारे जो, मैं बल्कि थोड़ा सा अच्छा एंगल लेता हूँ, ये जितने येलो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के इन्होंने यहाँ पे वो डाल दिए हैं और वो पीछे एक ये घर भी ग्रे स्ट्रक्चर किसी ने कंप्लीट किया हुआ है अपना। ये सारा पहाड़ है, अभी इसकी कटिंग बाकी है एंड वो वाला जो रीजन है दैट इज़ ऑल्सो 15A। ये वाले जो घर हैं ये भी 15A के अंदर हैं। तो वंस अगेन जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रीट टूर देने का इतना है नहीं क्योंकि ये पूरा फुली डेवलप्ड रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू गेट एन आइडिया आई विल गिव यू अ लिटिल स्नीक पीक, थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे देता हूँ
क्योंकि राइट के ऊपर प्रीसिंक्ट 14 है। प्रीसिंक्ट 14 तो अच्छा खासा मतलब आबाद भी है, डेवलप्ड भी है, और वंस अगेन इसकी वीडियो एक थोड़ा सेपरेट उसके अंदर मैं बनाता हूँ ताकि वो भी चीज़ आपके लिए ईजी हो जाए। रिकॉर्डिंग अभी कर लूँगा, अपडेट बाद में हो जाएगी। ये वाला जो रीजन है ना, जैसे 15A का दिस साइड फॉर एग्जांपल, ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा 15A, एंड नाउ ये यहाँ पे डाउनटाउन कमर्शियल है, वो सॉरी डाउनटाउन एक DT वालों का एक कोई प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके बिल्कुल सामने प्रीसिंक्ट 16 है। नाउ दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर प्रीसिंक्ट 15A। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर होते हैं, ये वाली सारी रोड्स मोर डेवलप्ड हैं, और यहाँ पे जैसे ये घर भी बने हुए हैं, सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे कंप्लीट हैं। तो ऑल दीज रीजन्स, चाहे रोड 2 हो जो नज़र आ रही है, और ये वाले सारे जैसे हैं, दिस इज़ रोड 7 जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। और जैसे हम उधर से भी देख रहे थे कि रोड 7 के पीछे पीछे की जितनी गलियाँ हैं ना, ये सारे येलो येलो छोटे छोटे से जो नज़र आ रहे हैं, कि यहाँ पे बहरिया ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइंस डाल दी हैं और उसको अपने हिसाब से चला रहा है। ये आई थिंक बहुत ही कोई बुरा पेंट हुआ हुआ है, फाइनल फिनिश में है ये घर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट। अच्छा, अब ये मैं आ गया हूँ रोड 7A पे। ना रोड 7A हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग ऑन दिस रोड। और ये सारा जो लेफ़्ट के ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये रोड यहीं पे ही ख़त्म हो गई बाय द वे। तो ये सारा जो लेफ़्ट के ऊपर पहाड़ नज़र आ रहा है ना, अभी इसकी कटिंग होनी है, मतलब ये वाला सारा का सारा, और वक्त के साथ ये सॉल्व होगा। सामने यू कैन सी दिस इज़ मतलब बहरिया पैराडाइज, दिस इज़ प्रीसिंक्ट 16 इस जगह पे, एंड प्रीसिंक्ट 15A का यही छोटा सा टूर हो गया। असेसमेंट वैसे तो मैं एक सही तरीके से एनालिसिस अपने दूसरी वीडियो के अंदर, तो यहाँ वाली वीडियो में आप अपना सिर्फ यही चलाएं कि 15A का एक्चुअल में स्ट्रीट टूर है क्या। और इसके अंदर 2 रीजन्स हैं जो कि रेडी हैं, एक जो प्रीसिंक्ट 27 के सामने वाला कुछ हिस्सा है, और एक ये जो प्रीसिंक्ट 16 और प्रीसिंक्ट 14 के बैक साइड वाला जो है वो ये हिस्सा है। एंड आई गेस दैट्स दैट। आज के स्ट्रीट टूर के अंदर इतना ही। कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो वो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर उसको कवर कर दूं। एंड स्टे ट्यून टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप लोग अपडेट से वाकिफ़ रहें, क्योंकि ये तो मैंने एक स्ट्रीट टूर दे दिया, इसी के साथ साथ अब मैं एक इसकी एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, कि जिसमें मैं मैप पे आके आपको बताता हूँ कि कौन सा रीजन था जो कि ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है और कौन सा रीजन है जो कि बैक साइड के ऊपर है। सो फॉर ऑल दोज पीपल जिनका ऑलरेडी प्लॉट है, वो बहरिया के हेड ऑफिस से जब कांटेक्ट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी पोजीशन रेडी है कि नहीं। एंड फॉर ऑल दोज पीपल कि जो कि न्यू प्लॉट लेना चाह रहे हैं, मैं उनको तो ये बोलूँगा कि एट दिस मोमेंट 15A से थोड़ा सा दूर रहें। ये न्यू वालों के लिए है, क्योंकि जिनका है ऑलरेडी उनकी तो पोजीशन उनको मिल जाएगी, लेकिन जो नया वाला बंदा है उसको यहाँ पे सस्ता प्लॉट तो मिलेगा, लेकिन वो मतलब एक इन्वेस्टर के तौर के ऊपर, और जो मार्केट का जो जूस जिसको बोलते हैं, जिसने सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है और पैसे कमाने हैं, उनको तो शायद यहाँ थोड़ा फ़ायदा हो जाए। लेकिन क्योंकि मेरा पूरा चैनल हाउसिंग के हवाले से है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मैं एक हाउसिंग के असेसमेंट दूंगा। और हाउसिंग की असेसमेंट ये है कि इसके अंदर अभी 2 इयर्स हैं, मतलब इन द सेंस कि आज आप अगर घर बनाने का सोचो तो आप 2 इयर्स का अपना प्लान रखो, कि ताकि वो चीज़ सुकून से आपकी चीज़ भी होती जाए और उस वक्त तक बहरिया बहुत सारी चीज़ों को डेवलप भी करता रहे। तो मोर डेप्थ एंड मोर डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोज़। साथ ही साथ उन लोगों के लिए कि जो कि बहरिया टाउन कराची में, चाहे वो प्रीसिंक्ट 15 हो, 15 हो, 14 हो, या बहरिया के किसी भी रीजन के अंदर 1 से लेके 63 तक 63 तक तो नहीं, लेकिन चलो 1 से लेके 32, 33 तक, तो उन लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी मार्केटिंग वीडियो बनाई है। ये सारी वो लोगों के लिए जो कि घर बनाने में इंटरेस्टेड हैं या उनको घर के हवाले से हाउसिंग कंसल्टेशन चाहिए। सो डू लुक एट दिस वीडियो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड फॉर ऑल दोज पीपल जो कि मार्केटिंग नहीं सुनना चाहते, उनके लिए यही है कि वो यहाँ से स्किप करते हैं। एंड दैट्स दैट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए एक बेहतरीन द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया है, कि जिससे ना ही सिर्फ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने घर की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि एक बात की आपको 100% गारंटी मिलती है, और वो क्या? A+ प्रीमियम सर्विसेज। डिज़ाइनर होम्स 2017 से बहरिया टाउन कराची में ऑपरेट कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नॉट ओनली डिलीवर कर दी है, बल्कि उनको हैंड ओवर करके फैमिलीज़ को शिफ्ट भी कराया हुआ है। सो अब हम आपको किन किन सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, प्रीमियम क्वालिटी A+ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। दैट गोज़ विदाउट सेइंग, लेकिन वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती।
क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो आपके घर को उस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे वो अपने घर को ख़ुद बना रहे हों? तो डिज़ाइनर होम्स में आपको इस चीज़ की 100% गारंटी मिलती है कि आप मौजूद हों या ना हों, हमने आपको उसी तरीके से उसी ज़बान के साथ चीज़ें देनी है कि जैसे आप साइट के ऊपर ख़ुद मौजूद हो। दूसरे नंबर पे हम आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज पूरा का पूरा एनओसी का प्रोसेस, मतलब एक वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म से घर से रिलेटेड एवरी सिंगल थिंग आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर 1 हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मतलब आर्किटेक्ट का लेआउट कैसा है, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत एलिमेंट होते हैं और इसी के अंदर घर की सारी पर्सनालिटी, उसके अंदर कमरे कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस जगह से एंटर हो रहे हैं, हवा कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्टेज के ऊपर डिफाइन होती हैं। एंड साथ ही साथ हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन की भी सर्विसेज देते हैं, ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका घर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके वो बन जाए। तीसरे नंबर पे हम आपको हाउसिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ख़ुद पिछले 8 साल से बहरिया टाउन कराची में रह रहा हूँ, तो किस जगह के ऊपर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहिए, किस जगह के ऊपर फैसिलिटीज़ नियर बाय एंड एवरीथिंग। सो फॉर ऑल दोज पीपल के जिनको बहरिया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, उन सब के लिए एक परफेक्ट कंसल्टेशन मिलती है, एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं है। हमारा नसीब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि ताकि आपके एक डायरेक्शन सही तरह हो, और अगर अच्छा लगे आपको तो आप हमारे लिए दुआ किया करें। तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में एक सुकून दे एनवायरनमेंट में रहते हुए बगैर 2 नंबरी के, बगैर धोखे के अपना घर बनवाना चाह रहे हो, और वो भी विद प्रॉपर A+ प्रीमियम सर्विसेज, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। डू रिमेंबर कि कॉल्स कभी कभी मिस हो जाती हैं, आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड इंशाल्लाह वी विल गेट इन टच एंड वी विल गेट बैक टू यू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज़।